हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग होंगे ठीक। दोस्तों, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या नोटिस जारी किया गया उन लोगों के हितों में। दोस्तों, यहाँ पे जागो देवी के द्वारा जो याचिका दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, उसको लेकर के गुड न्यूज़ है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि कोई भी विभाग में जैसे आउटसोर्स कर्मचारी को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता था, तो दोस्तों यहाँ पे होता ये था कि जैसे कि एग्रीमेंट 1 साल का या फिर 2 साल का या फिर 5 साल का, 10 साल का, जितना साल भी उनको एग्रीमेंट करना था, करने के बाद जो है कि उनको काम पे रखा जाता था। उसके बाद उनको दोस्तों एग्रीमेंट से पहले, कहीं कहीं तो एग्रीमेंट से पहले भी निकाल दिया जाता था, और दोस्तों एग्रीमेंट होने पर भी निकाल दिया जाता था। और एग्रीमेंट होने, जैसे कि 10 साल का एग्रीमेंट है, 10 साल एग्रीमेंट हो गया, उनसे 2 साल 3 साल काम भी करवाने के बाद भी वहाँ पे से निकाल दिया जाता था। तो दोस्तों इसी को लेकर के दोस्तों की एक खास नोटिस आया है। जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपको लेकर के चलते हैं नोटिस पे, ताकि वहाँ से आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ सके कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कि क्या नोटिस निकाला गया है। उनके तरफ से जो है कि जो जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी है उन्हीं का पक्ष में दोस्तों ये जो कि फैसला आया है। जगो देवी के जो है कि उनका जो कि याचिका दायर किया गया था कि बहुत से जो है कि कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनको जो कि एग्रीमेंट तो 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का होता है, लेकिन उतना टाइम जो काम नहीं करवाया जाता, पहले ही उनको टाइम से निकाल दिया जाता है। कितना का तो एग्रीमेंट से बाद भी 1-2 साल फालतू भी काम करवाने के बाद भी उनको जो है कि वहाँ से हटा दिया जाता था। तो दोस्तों अब ऐसा है नहीं है, क्या नियम अब न्यू निकल करके सामने आया है, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं नोटिस पे, ताकि वहाँ से आपको जो है कि पूरी तरह से समझ में आ सके। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं नोटिस पे। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कि बोला गया है। पूरी डिटेल से पढ़ने के बाद जो है कि दोस्तों समझ में आएगा। 2 से 3 पॉइंट में ये बात जो है कि क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, प्रतिवादी जो है राज्य ने अपीलकर्ताओं को 1 दशक से अधिक, 1 दशक मतलब होता है दोस्तों 10 सालों से अधिक समय तक स्वीकृत यानी खाली पदों पर कॉन्ट्रैक्ट वाली नियुक्ति के नाम पर जारी रखना और उसके बाद उन्हें नियमितकरण के लिए विचार करने से इनकार करना उचित नहीं था। दोस्तों क्या है कि 1 दशक से दोस्तों नियुक्ति के नाम पे जो है कि जारी रखता है, और उसके जो है कि बाद नियमितकरण के लिए विचार करने से जो है कि वो करना उचित नहीं समझता है। यानी कि रेगुलर करने का जो है कि नाम नहीं लेता है, कॉन्ट्रैक्ट पे जो है कि बहाली तो ज्वाइनिंग करवा लेता है, लेकिन जो है कि जब नियमितकरण का बात आता है तो वो जो है कि इसका जो है कि मन में विचार भी नहीं लाते, वहाँ से जो कि उनको हटाना पड़ता है। जिनका एग्रीमेंट पूरा भी नहीं होता पहले हटा दिया जाता है। केवल कॉन्ट्रैक्ट के नाम के आधार पर बिना कोई ठोस कारण बताए या कोई आदेश पारित किए इतनी लंबी समय को अचानक बंद करना स्पष्ट रूप से मनमाना है और संविदा के अनुच्छेद 14 के विपरीत है। दोस्तों ये भी बात सही है कि बिना कोई ठोस कारण बताए काम कर रहे हैं। आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिए या 3 साल का लिए हैं, लेकर के जो है कि कोई कर्मचारी को आप रखे हैं, तो उनको बिना कोई ठोस कारण, कोई कारण होगा भी आप हटा सकते हैं। या बिना कोई कारण बताए आप उनको जो है कि 2-3 साल काम करवाए, उसके बाद फिर वहाँ से हटा रहे हैं आप। तो इतनी लंबी समय को अचानक बंद कर देते हैं, स्पष्ट रूप से मनमाना है, जो कि एक रूप से मनमाना है और संविदा के अनुच्छेद 14 के विपरीत है। और संविदा के अनुच्छेद 14 के विपरीत भी है दोस्तों यहाँ पे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कि पॉजिटिव एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बिना कारण के आप जो है कि इनको हटाना एक मनमाना है, मनमानी हो सकता है यहाँ पे, और संविदा के अनुच्छेद 14 के विपरीत भी है। तो दोस्तों आगे नोटिस में भी देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं नोटिस पे। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जो कि अनुच्छेद 14 है उसका उल्लंघन है। मनमानी रूप से आप किसी को भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं 1 साल 2 साल और कोई ठोस कारण भी नहीं होता, उसको हटा देते हैं। आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, नियमितकरण के दावे को रोकने वाली कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें संवैधानिक गारंटियों को ओवरराइड नहीं कर सकती है। ये जो है नियमितकरण के दावे को रोकने वाली कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें, जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें होती है नियमितकरण को जो है कि उसमें नहीं करना, उनका जो कि संवैधानिक गारंटियों को ओवरराइड नहीं कर सकती है।
कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को स्वीकार करना मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को स्वीकार करना मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं है। कोई भी कारक अगर मौलिक आपको कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें जो है कि स्वीकार करते हैं तो उसमें मौलिक अधिकार का त्याग होता है, तब वो नहीं है। आगे बढ़ते और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें मनमानी राज्य कार्यवाही को संवैधानिक जांच से प्रतिरक्षित नहीं कर सकती है। एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य लंबे समय तक तथ्यार्थ को सही ठहराने या निष्पक्षता, गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत तरीके से लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को हटाने के लिए कार्य नहीं कर सकता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जो भी कर्मचारी लंबे समय तक काम कर रहा है, जैसे कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम किए हैं, करने के लिए उनको रखा गया है और वो 5 साल 6 साल 2 साल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी, एग्रीमेंट होने के बाद भी वो काम करते जा रहे हैं, तो उन कर्मचारियों को हटाने के लिए जो है कि कार्य आप नहीं कर सकते हैं, उनको हटा नहीं सकते हैं। आपको जो है कि उनका जो है कि नियमितकरण करना होगा आपको किसी तरह। तो बिना कोई ठोस सबूत के या फिर बिना कोई ठोस कारण के आप ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं। और उनका जो है कि कोई लंबे समय तक कर रहे हैं, आपका एग्रीमेंट से भी ज़्यादा समय से आप उनसे काम करवा रहे हैं, तो अचानक आप हटा नहीं सकते हैं। उनको जो है कि नियमितकरण आपको करना पड़ेगा, चाहे आप जैसे कीजिए, नहीं तो फिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन आप कर रहे हैं। आगे देखते हैं नोटिस में और क्या बताया गया है। आगे देखते हैं नोटिस में, संवैधानिक शासन के अनुरूप तरीके से लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लेवल या फिर उमा देवी के यांत्रिक अनुप्रयोग का भरोसा नहीं कर सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि संवैधानिक शासन के अनुरूप जो तरीके से जो कि लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारी को हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लेवल या फिर उमा देवी के यांत्रिक अनुप्रयोग का भरोसा नहीं कर सकता है। उपरोक्त चर्चा को देखते हुए कोर्ट ने प्रतिवादी राज्य को निर्देश दिया कि वह सभी अपीलताओं की सेवा उन स्वीकृत पदों पर तुरंत नियमित करे दोस्तों, यानी कि आपका जो है कि हटाए नहीं जा सकते, उसमें नियमित करे कि कोई ठोस कारण मिले तभी आप हटा सकते हैं। ऐसे जब मन हुआ तब आप उनको कॉन्टैक्ट पे रखें और जब मन हुआ जब हटा दिए, ऐसा नहीं चलेगा। सभी अपीलताओं की सेवा उन स्वीकृत जो अपील किए हैं, जिन लोगों को हटाया गया होगा दोस्तों समय से पहले, उन लोगों ने सभी ने अपील किए थे, तो उन सभी को जो है अपीलताओं की सेवा उन सभी स्वीकृत पदों पर तुरंत नियमित करें जिनने उन पर शुरू में नियुक्त किया गया था। जिनको जो कि शुरू में नियुक्त किया गया था उनको तुरंत है कि नियमित करें। अदालत का आदेश है कि सभी अपीलताओं को तुरंत पक्का यानी रेगुलेशन किया जाए, यानी कि सभी का जो है कि जो काम कर रहे थे बिना कारण, बस कोई ठोस कारण के बिना उनको हटा दिया है, तो जो अपील किए सभी को जो है कि नियमित कर ले यानी पक्का यानी रेगुलेशन किया जाए, ताकि उन लोगों का जो है कि अपील का जो कि फैसला उनके पक्ष में यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जा रहा है, उन्हें इस फैसले की तारीख से सभी सेवा लाभ दिया जाए। सरकार कॉन्ट्रैक्ट का बहाना बनाकर अधिकार जो है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि अदालत का आदेश है कि सभी अपीलताओं को तुरंत जो है कि पक्का यानी रेगुलेशन किया जाए। कोई भी ठोस कारण हो तभी उनको हटाएं, वरना उन्हें हटाने का आपके हित में नहीं है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोगों को कुछ भी पूछना हो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास पहले पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।